जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, गांधी जी का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि उभर आती है। वह है एक हाथ में लाठी, बदन पर एक अंग वस्त्र, अहिंसा का पुजारी, बेड़ियों में जकड़ी अंग्रेजों के अत्याचारों से भारत माँ को मुक्त कराते हुए एक व्यक्ति। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की लगभग सभी मूल अवधारणाओं तथा बाजार के लिए किए जाने वाले विदेशी वस्तु उत्पादन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपनी आवश्यकता के लिए किया जाने वाला उत्पादन भी उत्पादन की श्रेणी में आता है। उन्होंने कमजोर के जिंदा रहने के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सत्याग्रह, अहिंसा तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा के हथियारों से उसे सुसज्जित किया। गांधी जी ने भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाए जाने तथा इसके लिए लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग के विकास पर अधिक बल दिया। गांधी जी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल गरीबों और पिछड़ों की हालत सुधारने के लिए किया जाए। उनके अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाए बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। वे अपनी कल्पना के गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते थे। वे कहते थे कि हमें अपना सारा प्रयत्न गांव को स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने में केंद्रित करना है। गांव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगा। ग्रामोद्योग की यदि यह विशेषता कायम रहे तो फिर गांवों को यह छूट दी जा सकती है कि वे बिजली का और ऐसे आधुनिक यंत्रों और उपकरणों का उपयोग करें जिन्हें वे स्वयं खरीद सकें। उनका उपयोग दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा काम मिलना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह भली भांति कर सके। वे अमीरी गरीबी की खाई को पाटना चाहते थे। उनका कहना था कि मेरे सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है। आपको भी जीवन की वे सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जो संपन्न वर्गों को उपलब्ध होती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भी कोई उनके जैसे महल होने चाहिए, लेकिन आपको जीवन की वे सभी साधारण सुख सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए जो किसी अमीर आदमी को मिलती हैं। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जब तक स्वराज्य में आपको इन सुख सुविधाओं के मिलने की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक वह स्वराज्य
अधूरा रहेगा। महोदय गांधी जी ने श्रमिकों को उनके श्रम का महत्व समझाते हुए कहा था कि वास्तव में श्रम भी धातु के सिक्कों के जितना ही द्रव्य है। यदि कुछ लोग किसी कारखाने में अपनी पूंजी लगाते हैं तो आप उसमें अपना श्रम लगाते हैं। जिस तरह पूंजी के बिना श्रम बेकार हो जाएगा, उसी तरह आपके श्रम के बिना दुनिया की पूंजी भी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाकर शोषक के विरुद्ध जुट जाने का आह्वान करते हुए अमृत बाजार पत्रिका में लिखा था, यदि लोग शोषक की आज्ञा ना माने तो शोषण हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ आड़े आता है और हम उन्हीं जंजीरों को अपनी छाती से लगाए रखते हैं जो हमें बांधती है। यह चीज समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी मानते थे कि मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण वे श्रम प्रधान उद्यम का समर्थन करते थे, परंतु वे यंत्रों के विरुद्ध भी नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैं विज्ञान के ऐसे हर आविष्कार की प्रशंसा करूंगा जो सबके लिए हितकर हो, पर मैं ऐसे यंत्रों के विरुद्ध हूँ जिनसे श्रमिक बेकार हो जाते हैं और शक्ति थोड़े हाथों में केंद्रित हो जाती है। गांधी जी खादी तथा चरखे को ग्रामीण गरीबी की रामबाण औषधि मानते थे। उन्होंने इस पर अपने विचार काफी विस्तार से रखे। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के विषय में कहा था, खादी ऐसा ग्रामोद्योग है जैसा और कोई उद्योग ना तो है और ना हो सकता है। चरखों के विषय में कहा, हर एक घर में चरखा होना चाहिए और हर गांव में एक या एकाधिक करघे। यह वस्त्र स्वावलंबन का आदर्श है। अपनी रोटियां हम अपने घर में ही बना लेते हैं। गांवों में कहीं होटल तो है नहीं। इसी तरह तमाम ग्रामवासियों को अपने लिए स्वयं ही कपड़ा बना लेना चाहिए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, चरखा ही एक ऐसी चीज है जो भारत के ग्रामों के गरीबों के हाथों में लाखों रुपए दे सकता है। प्रत्येक कृषि प्रधान देश के लिए ऐसे सहायक उद्योग की आवश्यकता होती है जिसमें लोग अपना बचा समय लगा सकते हैं। चरखा सदा से भारत का ऐसा ही उद्योग है। भारतीय संविधान में नारी को जो स्थान प्राप्त है
उसमें बहुत सीमा तक गांधी जी की प्रेरणाओं और सद्प्रायायों का हाथ है। स्टॉप।